अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिया 4y³ प्लस 3y² माइनस 4y माइनस 3। ये मैंने पॉलिनोमियल लिया और यहाँ पे हम लोग y इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देखेंगे py में। तो p1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1³ प्लस 3 इंटू 1² माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3। ये क्या आया, ये 4 आ गया, प्लस 3 माइनस 4 माइनस 3। 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया 0। यानी जब हम y की जगह p1 हमारा आया 0, तो what विल बी द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी y इज इक्वल्स टू 1, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरह से ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है कि सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है, जिस पे जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाए या रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ जाए। सो दिस इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इज इक्वल्स टू -1। मैंने सिर्फ एक ही पार्ट लिया है, तो आप लोग एक पार्ट अगर समझ जाएंगे तो बाकी पार्ट्स आप लोग अपने आप कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पे देखो सेकेंड पार्ट लिया है मैंने x इज इक्वल्स टू -1 में, तो हम 5x माइनस 4x² प्लस 3 में x की जगह पुट करके देखेंगे -1। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये मैंने पुट कर दिया आपके px में। लेट इट बी px, तो p1 हो गया, ये p -1 हो गया। 5 इंटू -1 इज -5, दिस इज -4 इंटू +1, क्योंकि -1 का स्क्वायर है, तो इंटू +1 प्लस 3, -5 -4 प्लस 3, दिस इज -9 प्लस 3, दैट इज इक्वल्स टू -6। So the value of this polynomial at x is equals to -1 is -6। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या करना है, हमें p0 फाइंड करना है, p1 फाइंड करना है और p2 फाइंड करना है। अगर ये पॉलिनोमियल ये है 2 + t प्लस 2t² माइनस t³, ये पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल में पहले हमें p0 रखना है, यानी t की जगह हमें पहले 0 रखना है, फिर सेकेंड टाइम हमें 1 रखना है, फिर थर्ड टाइम हमें p2 रखना है। तो सबसे पहले हम p0 रखेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब t की वैल्यू को क्या रखेंगे 0। तो p0 क्या आएगा, 2 + 0 प्लस 2 इंटू 0² माइनस 0³ ये आ गया। तो 2 + 0, 0² होगा, 2 से मल्टीप्लिकेशन 0 ही आएगा, अगेन क्यूब 0 आएगा, ये पूरा जो टर्म है वो पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो p0 की क्या वैल्यू आई, p0 की वैल्यू आई 2। दिस इज़ योर फर्स्ट वन, p0 निकाला हमने। अब हम निकालेंगे सेकेंड वन, p1 निकालने के लिए 2 + t प्लस 2t² माइनस t³ है हमारे पास ये एक्सप्रेशन, इसमें हम t की जगह 1 रख देंगे। 2 + 1 प्लस 2 1² माइनस 1³ दैट इज 2 + 1 इज 3 एंड प्लस 2 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज 4। तो p1 की वैल्यू कितनी आई 4, ठीक है। इसी तरह से अब हम क्या चेक करेंगे p2। अब की बार हम इस एक्सप्रेशन में 2 रख कर देखेंगे, तो p2 रखेंगे, तो 2 + 2 प्लस 2 इंटू 2² माइनस 2³ ये आएगा, ठीक है। तो 2 + 2 प्लस 2 इंटू 2² इज 4 माइनस 8, तो 2 + 2 इज 4 प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 कट गया, दैट इज इक्वल टू 4। तो ये देखो, ये भी 4 आया, ये भी 4 आया, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज 2। तो ये आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें p0 निकालना है, p1 निकालना है, p2 निकालना है, सारे जितने भी एक्सप्रेशंस दिए हुए सारे एक्सप्रेशंस में। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को x की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है कि x माइनस वन अपॉन, जैसे मैं थर्ड वाले क्वेश्चन का 7th पार्ट डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x² माइनस 1, और हमें ये निकालना है कि x की वैल्यू अगर इतनी हम रखेंगे तो px की वैल्यू क्या आएगी। यानी p हम x की जगह सबसे पहले रखेंगे -1/√3, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। हमें ये वेरीफाई करना है कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं कि नहीं है। अगर वैल्यू पुट करने के बाद इसकी पूरी की वैल्यू 0 आ जाती है कैलकुलेट करने के बाद, तो वी कैन से -1/√3 इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 3 -1/√3 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज़ 3 × 1/3 माइनस 1। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और 1 माइनस 1 0 आ गया। अब देखो इससे ये कैसे आया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और √3 का स्क्वायर पहले भी बताया हुआ है कि √3 × √3 3 होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या बचा, सिर्फ 1। 1 माइनस 1 इज़ 0। अब हम पुट करेंगे p और x की जगह पुट करेंगे 2/√3। लेट्स चेक इट, इज इट ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। तो इसको चेक करने के लिए देखो 3 × x² है, तो यानी x² की जगह 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो 3 × 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो 4 माइनस 1 इज़ 3। सो द आंसर इज़ 3। अब देखो ये दोनों वैल्यूज़ हमने पुट करके देखी, तो कौन सी वैल्यू पे हमें ज़ीरो मिला, हमें मिला -1/√3 पे ज़ीरो। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का ज़ीरो क्या है, इस एक्सप्रेशन का ज़ीरो है दिस वन, ये वाला, ठीक है। तो हम लास्ट में एक लाइन ऐड कर देंगे कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू -1/√3। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी तक क्या करना था, या तो आपको वेरिफिकेशन करना था, या तो आपको ये बताना था कि अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, इस तरह के क्वेश्चन थे। अब आपको फाइंड करना है कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए भी यही मेथड है। हम क्या करते हैं, इसमें जो हमें पॉलिनोमियल गिवन होता है हम इक्वल टू 0 रख देते हैं उसको, तो px इज इक्वल्स टू 0 रख देंगे। तो px इज इक्वल्स टू 0 हो गया, और px क्या है, px है 2x + 5, तो 2x + 5 को हम 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2x इज इक्वल्स टू -5 आएगा, +5 इस साइड में जाएगा तो -5 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी -5/2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम x की जगह -5/2 रख देते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ -5/2। जो कुछ भी x, y, z की जो कुछ भी वैल्यू आती है वही ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई है -5/2, सो दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जब भी क्वेश्चन आता है कि फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपको px इज इक्वल्स टू 0 लिखना है। अब इसी केस में यहाँ पे देखो, यहाँ px 3x दिया हुआ है, इसके साथ एडिशन में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे px इज इक्वल्स टू 0 रखना ही पड़ेगा, जैसा कि हमारा मेथड है। तो 3x इज इक्वल्स टू 0 रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यहाँ पे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी 0 ही है, यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है x की जिसे हम रखने पर 0 ला सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को। यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। सो तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल is 0. Okay, so these are the questions, these are the types of the question which are in the exercise 2.2. आई थिंक सबको समझ में आ जाएगा। जिसको भी समझ में नहीं आए वो बाद में पूछ भी सकता है, कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं ये आप कॉपी में नोट करोगे, और इसके साथ में इसके बेस पे और भी जो क्वेश्चन बुक में दिए हैं वो प्रैक्टिस करोगे और अपनी कॉपी में भी करोगे।